हाँ सर, स्टार्ट कर सकते हैं मीटिंग आप। सेंटर लगाना पड़ेगा, सेंट्रल वाला। Okay. Before we start the session, I am introducing myself. My name is Rakesh Kumar from NextGen team, and today we discuss on some new module which introduced in NextGen application. That is ambulance. That is one second. That is ambulance module, dietary module, MRD module, laundry, and central order entry. These 5 modules we cover in today call. Now we are going to start the session in Hindi language. Okay. फर्स्ट सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एम्बुलेंस मॉड्यूल से। एम्बुलेंस मॉड्यूल में आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जैसे कोई भी पेशेंट को एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो हमें बाय फोन कॉल, जो भी एक प्रोसेस होता है फोन कॉल और बाय रजिस्ट्रेशन डेस्क पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सके, तो वो प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो एम्बुलेंस मॉड्यूल में सबसे पहले आप विजिट करेंगे। अंडर दैट एम्बुलेंस मॉड्यूल में सबसे पहला जो कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहला जो पार्ट होगा वो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होगा। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप विजिट करेंगे तो सबसे पहला जो कॉन्फ़िगरेशन है एम्बुलेंस और ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें आपको एम्बुलेंस और ड्राइवर का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले एम्बुलेंस क्रिएट करने होंगे। एम्बुलेंस क्रिएट करने के लिए राइट हैंड साइड टॉप पे आपको एक बटन दिख रहा है ऐड एम्बुलेंस। आप इस बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको एम्बुलेंस का नेम डिफाइन करना पड़ेगा कि एम्बुलेंस का आपका नेम क्या होगा, वो आप बताएंगे। देन रजिस्ट्रेशन नंबर उस एम्बुलेंस का वो आप इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे। देन एम्बुलेंस का टाइप क्या होगा, एडवांस लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट या पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस, ये इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो एम्बुलेंस आप क्रिएट कर रहे हैं वो सेलेक्ट करके स्टेटस को एक्टिव करेंगे, देन सेव करेंगे तो आपका एम्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा। एम्बुलेंस क्रिएट होने के बाद एम्बुलेंस लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप एम्बुलेंस लिस्ट में सारे एम्बुलेंस का नेम देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप जितने भी आपके हॉस्पिटल में एम्बुलेंस यूज होते हैं सारे एम्बुलेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। एम्बुलेंस क्रिएट करने के बाद उस एम्बुलेंस के लिए आपको ड्राइवर और अटेंडेंट का मैनेजमेंट मैंडेटरी है, तो उसके लिए आपको ड्राइवर और अटेंडेंट क्रिएट करने होंगे। तो ड्राइवर अटेंडेंट क्रिएट करने के लिए एक बटन आपको दिख रहा है एट द राइट टॉप पे, ऐड ड्राइवर। इस बटन से आप ड्राइवर भी क्रिएट कर सकते हैं और अटेंडेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस ऐड ड्राइवर पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन ड्राइवर का आपको फिल करना होगा, जैसे कि नेम, फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, देन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो आप कंट्री कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली 2 कंट्री में एम्बुलेंस फीचर यूज होता है, एक तो सऊदी अरबिया एंड सेकेंड आपको इंडिया। तो आप कंट्री कोड सेलेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर सकते मेंशन करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस मेंशन करेंगे और एम्बुलेंस का शिफ्ट क्या होगा, किस शिफ्ट में कौन सा ड्राइवर होगा और कौन सा अटेंडेंट होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे अगर ड्राइवर आपने सेलेक्ट किया है टाइप में तो ड्राइवर क्रिएट होगा, अटेंडेंट आपने सेलेक्ट किया है तो अटेंडेंट क्रिएट होगा।
तो सेव करने के बाद आपका अटेंडेंट क्रिएट हो जाएगा या ड्राइवर क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद ये लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बिलो में, ड्राइवर और अटेंडेंट के डिटेल। अगर इस फ्यूचर में आपको इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, ड्राइवर के डिटेल का मॉडिफिकेशन करना है या आपको अटेंडेंट का डिटेल का मॉडिफिकेशन करना है तो आप कर सकते हैं। करने के लिए आपको बटन पे क्लिक करना होगा। एट टॉप आप यहाँ पे डिटेल को देख सकते हैं और इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सारे पैरामीटर्स ओपन है, आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के बाद आपका डेटा डिटेल जो ड्राइवर और अटेंडेंट का डिटेल है वो आपका फिल हो जाएगा एप्लीकेशन में। देन थर्ड स्टेप है, आपको ड्राइवर को और अटेंडेंट को एम्बुलेंस के साथ मैप करना पड़ेगा। तो मैप करने के लिए एक बटन आपको हाईलाइट दिख रहा है, मैप ड्राइवर एंड अटेंडेंट। आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एम्बुलेंस का डिटेल आपको देखने को मिलेगा जो एम्बुलेंस आपने क्रिएट किया था। देन ये एम्बुलेंस जो है वो डे शिफ्ट में चलेगा या नाइट शिफ्ट में चलेगा, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर डे शिफ्ट में है तो डे सेलेक्ट करेंगे, नाइट शिफ्ट में है तो नाइट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही डे शिफ्ट सेलेक्ट करते हैं तो डे शिफ्ट में जो भी अटेंडेंट ड्राइवर होंगे अवेलेबल वो आपको लिस्ट में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने नाइट शिफ्ट सेलेक्ट किया है तो नाइट शिफ्ट के अकॉर्डिंग डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ड्राइवर और अटेंडेंट का, आप उस लिस्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं। डे करते हैं तो डे के अकॉर्डिंग डेटा मिलेगा, आप डे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से डिटेल को फिल कर देंगे और ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपको एम्बुलेंस यूज करने के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन करना मैंडेटरी है, तो ही एम्बुलेंस फीचर का आप यूज कर पाएंगे। तो सारे कॉन्फ़िगरेशन के बाद रेडी है एम्बुलेंस फीचर को यूज करने के लिए। कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम लोग आते हैं ट्रांजैक्शन पार्ट में। ट्रांजैक्शन में सबसे पहला जो सेक्शन होगा वो रिक्वेस्ट असाइनमेंट का होगा। इसमें है कि कोई भी पेशेंट एम्बुलेंस चाहता है तो उसको उसका डिटेल यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर पेशेंट आउटसाइड इंडिया है देन उसके पास कवर आईडी और पासपोर्ट आईडी होगा। बाय द हेल्प ऑफ पासपोर्ट आईडी और कवर आईडी ये डिटेल ट्रिगर करेगा पेशेंट इंफॉर्मेशन का और उससे बुक कर सकते हैं। अगर इंडिया के हैं तो उनका इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे मैं अगर किसी पेशेंट का एम्बुलेंस बुक करना चाह रहा हूँ तो पेशेंट का इंफॉर्मेशन हमें फिल करना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट नेम मेंशन किया, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कैलेंडर में प्रोसेस ऑप्शन है आपको बैक और फॉरवर्ड जाने का, आप उससे डिटेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। देन जेंडर आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। कंट्री कोड, अगर मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। देन किस कंट्री से है, किस स्टेट से है, वो आप स्टेट यहाँ पे डिफाइन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंगली आपको ये मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। किस सिटी से है वो सिटी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई कंप्लेन है तो कंप्लेन मेंशन कर सकते हैं, सिम्टम्स ऐड कर सकते हैं। ये पेशेंट का इंफॉर्मेशन, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपको पिकअप और ड्रॉप लोकेशन मेंशन करना पड़ेगा एम्बुलेंस फीचर यूज करने के लिए। तो सबसे पहले आप पिकअप लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्री मेंशन कीजिए किस कंट्री से हैं। देन स्टेट, देन सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट एंड कहाँ से पिक करना है वो डिटेल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन ड्रॉप लोकेशन आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जिस जगह पे ड्रॉप करना है उसका कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे आप उस हॉस्पिटल का प्लेस आप डिफाइन करेंगे। लेट सपोज यहाँ पे मैं हॉस्पिटल का डिटेल ले लिया। उसके बाद पिकअप ड्रॉप लोकेशन ऐड करने के बाद एम्बुलेंस किस के ड्राइवर कौन होंगे, अटेंडेंट कौन होंगे, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप एम्बुलेंस असाइन करेंगे तो अकॉर्डिंगली जो उसके ड्राइवर और अटेंडेंट होंगे वो आपको फिल होके यहाँ पे देखने को मिलेगा।
जैसे मैंने ये एम्बुलेंस सेलेक्ट किया तो डे शिफ्ट में जितने भी मैपिंग होंगे वो डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, आपका ये डिटेल सेव हो जाएगा। मीन्स पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब पेशेंट को ड्राइवर भी असाइन, एम्बुलेंस असाइन हो गया है एज पर ड्राइवर और अटेंडेंट। ये डिटेल फिल करने के बाद ट्रिप मैनेजमेंट में विजिट करना पड़ेगा। ट्रिप मैनेजमेंट में विजिट करने के बाद आप एम्बुलेंस को सेलेक्ट करेंगे जिस एम्बुलेंस में फिल किए थे, या आप डेट रेंज के भी हेल्प से डेटा को गेट कर सकते हैं। तो जो मैंने इंफॉर्मेशन फिल किया था वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। पिकअप लोकेशन, ड्रॉप लोकेशन आप देख सकते हैं, किस डेट को असाइन किया गया है वो डेट भी देख सकते हैं। ड्राइवर का नेम क्या है वो भी अब यहाँ पे देखने को मिलेगा, और सीक्वेंस नंबर भी आपका क्रिएट होगा। जितने एम्बुलेंस बुक हुए हैं काउंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करेंगे, जब एम्बुलेंस स्टार्ट होगा तो एम्बुलेंस को स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पे ट्रिप डेट को अपडेट किया जाएगा, किस डेट में किस टाइम में एम्बुलेंस को पिक किया गया है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मीटर का रीडिंग जो होगा वो आप यहाँ पे अपडेट करेंगे, देन सेव करेंगे तो एम्बुलेंस स्टार्ट हो गया है। अब जैसे ही वो पिकअप लोकेशन पे पहुंचेंगे, पिकअप लोकेशन पे पहुंचने के बाद अपडेट करना होगा रीच एट पिकअप लोकेशन, देन सेलेक्ट द डेट एंड टाइम, देन मीटर को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, मीटर रीडिंग, देन क्लिक ऑन सेव बटन। आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल जो असाइन डेट था वो आपने एंटर किया, पिकअप का डिटेल भी स्टार्ट डिटेल आपने एंटर किया और एंड डेट आपने यहाँ पे मेंशन किया। देन आप रीच जब हो जाएगा हॉस्पिटल में। तो ये आपकी जो मीटर रीडिंग थी ये तो कहीं डिस्प्ले नहीं हो रही है? मीटर रीडिंग आपको रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। अच्छा, रिपोर्ट्स में आएगा। ये मीटर रीडिंग तो मैंडेटरी भी नहीं है, आई थिंक ये कोई भरे ना भरे ये ऐसे भी आगे हो जाएगी ना? हाँ, ये मैंडेटरी पैरामीटर नहीं है। इसके बाद ट्रिप डिस्टेंस आप टोटल अपडेट करेंगे और सेव करेंगे तो ये आपका अपडेट हो जाएगा। अकॉर्डिंगली डेटा आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये एम्बुलेंस का फीचर है। कैलकुलेट हो रहा है टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाना चाहिए। नहीं, कैलकुलेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो खुद टाइप करना पड़ा है ना सर? ये आपने अभी खुद टाइप किया है 100 किलोमीटर, राइट? आपकी ट्रिप के हिसाब से 200 किलोमीटर की ट्रिप थी, लेकिन ये टोटल डिस्टेंस ये 100 किलोमीटर डाली गई है ना? यस सर, ये मैनुअल एंट्री है वो आप सिस्टम देखिए। ठीक है सर, एक बार रिक्वेस्ट असाइनमेंट वाले पेज पे आइएगा। ये जो ट्रांजैक्शन में रिक्वेस्ट असाइनमेंट था, एक थोड़ा सा यहाँ मुझे एक्सप्लेन कर देंगे कि ये पासपोर्ट नंबर, कवर आईडी ये कहीं मांगी जा रही है, तब हम सर्च कर सकते हैं इसको कि ये कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड है किसी गवर्नमेंट पोर्टल के साथ? सर, ये आपको जो हज के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए एम्बुलेंस का सिस्टम भी डिजाइन किया था, तो उस पर्पस से जिसके पासपोर्ट कवर आईडी है वो यूज कर सकते हैं। तो पासपोर्ट नंबर, कवर आईडी से यहाँ डेटा पॉपुलेट हो जाएगा? हाँ, सारे मोस्ट ऑफ द डेटा आपको यहाँ पे मिलेंगे। बाय द हेल्प ऑफ दैट ट्रिगर कर सकते हैं। ये केवल हज वाले जो यात्री हैं उन्हीं के लिए है ये पासपोर्ट नंबर, कवर आईडी उनका अगर होगा डालेंगे तो यहाँ सर्च कर लेगा, नहीं तो बाकी सब जनरल पेशेंट्स के लिए सबकी डिटेल भरनी पड़ेगी। Am I right? यस। अच्छा, ठीक है। और किसी हॉस्पिटल का कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं एम्बुलेंस के रिलेटेड। ओके, आई थिंक किसी का कोई क्वेरी नहीं है। हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल है आपका सेंट्रलाइज ऑर्डर एंट्री। सेंट्रलाइज ऑर्डर एंट्री में मोस्टली ये सेक्शन डिजाइन किया गया है, ये आपको इनेबल करना पड़ेगा। इसमें
मोस्टली ये फीचर इसलिए डिजाइन किया गया सेंट्रलाइज ऑर्डर एंट्री का कि अगर कोई भी सर्विस आप आईपीडी से देते हैं या आप लैब से देते हैं किसी भी पेशेंट को या रेडियोलॉजी से देते हैं तो वो सारे सर्विसेज आपको सेंट्रलाइज ऑर्डर एंट्री में दिखेंगे। आप चाहें तो ये सर्विसेज जो लैब से दे रहे हैं या रेडियोलॉजी से दे रहे हैं आप वहां से ना देकर आप चाहें तो सेंट्रलाइज ऑर्डर एंट्री से भी सर्विसेज को अलॉट कर सकते हैं पेशेंट को। ये आपको पेशेंट का ओपीडी आईडी चाहिए या आईपीडी आईडी चाहिए। पेशेंट का ओपीडी आईडी या आईपीडी आईडी आप यहाँ पे एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग डिटेल आएगा। 1 सेकेंड मैं पेशेंट का एक डिटेल जैसे ये इस तरह से पेशेंट का इंफॉर्मेशन आएगा आपके पास, ठीक है। ओपीडी पेशेंट सेलेक्ट करेंगे, उसका यूएचआईडी मेंशन करेंगे। अगर आईपीडी पेशेंट है तो आईपीडी आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे और सर्च करेंगे पेशेंट को। तो ये डिटेल आपको देखने को मिलेगा। जो भी सर्विसेज लैब से दिए हो या रेडियोलॉजी से दिए हो वो सर्विस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ से सर्विस देना चाहते हैं तो वो भी प्रोविजन आपके पास है। मीन्स ये इसलिए डिजाइन किया गया है कि हमें रिस्पेक्टिव मॉड्यूल में ना जाना पड़े। जो उसके एडमिन हेड होते हैं वो उस सर्विस को यहाँ से स्लिप के अकॉर्डिंग मैनेज कर सके और उस बेस पे पेमेंट के लिए इशू कर सके, प्रीपेयर रिसिप्ट करवा सके और जो भी प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड हो। अगर इसका टैरिफ आप यस पे क्लिक करेंगे तो इसका जो टैरिफ चार्ज है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें सर्विसेज आपको असाइन करने हैं तो सर्विस का लिस्ट आपको मिलेगा। आप यहाँ से सर्विस को ऐड कर सकते हैं। और जो सर्विस आप यहाँ असाइन कर रहे हैं सेम सर्विस अगर ये लैब का है तो लैब में दिखने को मिलेगा और जो रेडियोलॉजी का है तो रेडियोलॉजी के सेक्शन में आपको एज इट इज डिस्प्ले करेगा जो सर्विस आप यहाँ से दे रहे हैं। तो वाइस वर्सा कम्युनिकेशन आपका वर्क करेगा। तो इस पर्पज से है आप सेव करेंगे और सेव करने के बाद आप ये पेशेंट जाएगा अपना बिल कराएगा और घर जा सकता है। व्यू ऑर्डर डिटेल्स में आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स देखने को मिलेंगे। जो इसने इशू पहले हो रखे हैं वो सारे डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सेंट्रलाइज ऑर्डर एंट्री इतने ही है सेंट्रलाइज ऑर्डर एंट्री में, और कुछ है नहीं। मोस्टली ये है कि सारे सर्विसेज को एक जगह आप मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई ऑपरेटर नहीं है रिस्पेक्टिव मॉड्यूल का तो हॉस्पिटल एडमिन भी इस चीज को ट्रिगर कर सकते हैं। इसमें अगर किसी का कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल पे मूव करते हैं। यस हेलो सर, अगर मान लीजिए कोई सर्विस है वो 2 डिपार्टमेंट करते हैं और दोनों डिपार्टमेंट में यही ऑप्शन यूज करते हैं सेंट्रल ऑर्डर एंट्री, तो अगर मान लीजिए उनके में MIS देखनी होगी कि आज के दिन में वो सर्विस पे यहाँ इस डिपार्टमेंट से कितना ऑर्डर हुआ और यहाँ से कितना ऑर्डर हुआ, ये दिखेगा रिपोर्ट में अलग अलग। आप कह रहे हो कि 2 बंदे बैठे हुए, जैसे सर एमआरआई हो गया, एमआरआई हमारे यहाँ एक पीपी मॉडल पे भी होती है, डिपार्टमेंट भी करता है रेडियो डायग्नोसिस। ओके। तो अगर मान लीजिए कोई एमआरआई हेड हुआ सर्विस है, तो अगर वो वहां से रेज हुई, एक डिपार्टमेंट से रेज करा गया और एक यहाँ से पीपी मॉडल वालों ने किया, तो दोनों का डेटा अलग अलग आएगा ना सर कि एमआरआई पीपी मॉडल से कितनी हुई और डिपार्टमेंट वालों ने आज कितनी करी। सर यहाँ पे डिपार्टमेंट के रिस्पेक्टिव में तो नहीं होता है, आपको क्या सर्विस कैटेगरी के में डेटा डिस्प्ले करता है। एक्चुअली मैं आपका कंसर्न कैटेगरी सर मान लीजिए रेडियो ही छड़ी है, कैटेगरी तो सिर्फ रेडियो है ना, और मतलब उसमें करने एक डिपार्टमेंट भी कर रहा है, एक थर्ड पार्टी भी कर रही है। नहीं सर, मोस्टली होता है कि जैसे एक डिपार्टमेंट के एक कैटेगरी के एक सर्विस आपको किसी भी पेशेंट को दे रहे हैं, अगर दूसरा दिए है तो
तो यहाँ पे सारे दिखेंगे, जितने बार भी आपने दिए हैं वो सारे को देखने को मिलेगा। नहीं सर, दिखेंगे तो सारे, मगर मेरा क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए अगर 2 जगह से वो सर्विस रेज हो रही है, ऑर्डर एंट्री की जा रही है, अगर हमें डेटा निकालना हो दोनों डिपार्टमेंट का अलग अलग मंथली में, तो उस डिपार्टमेंट से एमआरआई कितनी रेज हुई पीसीसीएम से, और इधर निकालना हो रिस्पायरेटरी से कितनी रेज हुई, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इस डिपार्टमेंट ने इतनी एमआरआई रेज कराई और इस डिपार्टमेंट से इतनी हुई? सर वो तो आपको रिस्पेक्टिव मॉड्यूल में ही देखने को मिलेगा, जो भी सर्विसेज कंज्यूम हुए हैं वो आप उस मॉड्यूल में जाएंगे और उसका रिपोर्ट आप डिपार्टमेंट सर्विस वाइज ही आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे आप मैं दिखाता हूँ एक तरह से लैब का मॉड्यूल टेस्ट। सर जैसे जो आप कह रहे हो वैसा तो ऐसा कोई रिपोर्ट हमारे पास है नहीं। तो नहीं सर, मेरा कहने का मतलब जैसे सर्विस वाइज जैसे ये हॉस्टल में निकलती है अभी रिपोर्ट, तो सर्विस वाइज मैंने निकाला, तो उसमें जैसे कैटेगरी वाइज में तो हाँ, जैसे कोई सर्विस है कई कैटेगरियों में चढ़ी है। अब क्या इसमें नेक्स्ट जेन में क्या है कि एक सर्विस केवल एक ही टाइम में चढ़ी होगी, क्योंकि जैसे रेडियो में है तो रेडियो में ही चढ़ी होगी। ओके, ठीक है सर, मैं ये पॉइंट को एक बार चेक कर लूंगा, उसके बाद मैं आपको अपडेट करूंगा कि वो डेटा कैसे डिस्प्ले करता है। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। इसको नोटिस भी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल ऑर्डर वो सर वो बताऊंगा, नोटिस यही है इसका कि कोई सर्विस कई जगह हो रही है, उसको एक जगह लाना है। और किसी का कोई क्वेरी है? हेलो हाँ सर बताइए। सर गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम सुधांशु रंजन है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर झारखंड से बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेरी सर है सर्टिफिकेट को लेकर, जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स एंड फिटनेस सर्टिफिकेट जो जनरेट होता है उसके बारे में सर इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं? सर मैं एक बार डेमो कंप्लीट कर लेता हूँ। एट द लास्ट आपको 20 मिनट्स का सेशन रखेंगे क्वेरी के लिए ही। किसी को भी कोई भी मॉड्यूल में क्वेरी होगा तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके थैंक यू। अभी अगर किसी का भी रिस्पेक्टिव मॉड्यूल में जो मैंने अभी बताया सेंट्रलाइज ऑर्डर एंट्री और आपको एम्बुलेंस बताया, इसमें किसी भी पर्सन का कोई भी इशू है तो पूछ सकते हैं। ओके, आई थिंक किसी का कोई क्वेरी नहीं है, तो नेक्स्ट मॉड्यूल पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल जो है लॉन्ड्री मॉड्यूल। हम लोग पहले एमआरडी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लॉन्ड्री डिस्कस करेंगे। एमआरडी मॉड्यूल में मोस्टली फाइल को ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। एमआरडी मॉड्यूल में आप आएंगे, यहाँ पे फाइल एक्सचेंज होंगे। फाइल रिसीव सेक्शन में आएंगे और पेशेंट का यूएचआईडी या आईपीडीआईडी होना चाहिए। उस पेशेंट का यूएचआईडी या आईपीआईडी मेंशन करेंगे, सर्च करेंगे, पेशेंट का डिटेल आ जाएगा और यहाँ से एमआरडी डिपार्टमेंट में फाइल को आप रिसीव कर सकते हैं। रिसीव बटन पे क्लिक करेंगे। करेंटली पेशेंट का आप देख सकते हैं ये इंफॉर्मेशन है और ये अवेलेबल इन ट्रॉमा डिपार्टमेंट है। आप इसको रिसीव करेंगे एमआरडी डिपार्टमेंट में। बाय डिफॉल्ट आपको ये एमआरडी डिपार्टमेंट में मिलेगा और यहाँ पे जिस पर्सन को आप असाइन कर रहे हैं वो पर्सन का नेम मेंशन करेंगे, डेट एंड टाइम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको ओल्ड एमआरएन नंबर पता है, बंडल नंबर, रैक नंबर, रूम नंबर, ये भी प्रोसेस आपको है और डेटा है। अगर आपके हॉस्पिटल में इस तरह से कैटेगराइजेशन है फाइल रिकॉर्ड सिस्टम का, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। डेटा मेंशन करने के बाद जब सेव करेंगे तो ये आपका फाइल एमआरडी डिपार्टमेंट में चला जाएगा और ये अवेलेबल है एमआरडी डिपार्टमेंट में। अगर एमआरडी डिपार्टमेंट में फाइल में कुछ भी इशू मिलता है या उसमें कोई चेंजेस कराना है तो एमआरडी डिपार्टमेंट अगेन फाइल को आपको सेंड कर सकते हैं
और उसमें आपको चेंजेस करके भेजने होंगे फिर से एमआरडी डिपार्टमेंट में। तो एक तरह से फाइल एक्सचेंज होता है एमआरडी डिपार्टमेंट टू दैट डिपार्टमेंट और दैट डिपार्टमेंट टू एमआरडी डिपार्टमेंट। और जो न्यू एमआरएन नंबर मिलेगा ये आप देख सकते हैं, इस पे क्लिक करके भी डिटेल को वैलिडेट कर सकते हैं। अगर सेंड करना है, लेट सपोज कोई त्रुटि है उसमें, एमआरडी डिपार्टमेंट चाहता है सेंड बैक करे, तो ये सेंड बटन पे क्लिक करेंगे और जिस डिपार्टमेंट से आया है उस डिपार्टमेंट में उसको भेज सकते हैं, या डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी भेजा जा सकता है फाइल को। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट और जिसको भेजना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये डिटेल अगर रैक नंबर, बंडल नंबर, रूम नंबर, रिमार्क्स है तो सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ये चला जाएगा अगेन ट्रॉमा डिपार्टमेंट में। और ये फाइल जितने बार भी ट्रांजिशन हो रहे हैं वो सारे ट्रांजिशंस आपको यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। और सेम चीज आपको रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। जब आप इसका रिपोर्ट निकालेंगे तो यहाँ पे भी रिपोर्ट में भी वो चीज देखने को मिलेगा। प्रिंट करेंगे वो सारे रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप एमआरडी डिपार्टमेंट का यूज कर सकते हैं। एमआरडी डिपार्टमेंट आईपीडी और बोथ ओपीडी दोनों के लिए है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। एमआरडी डिपार्टमेंट में भी इतने ही फीचर हैं अभी एज ऑफ नाउ। अगर किसी का भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आई थिंक किसी का कोई क्वेरी नहीं है। नेक्स्ट मॉड्यूल पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा है लॉन्ड्री मॉड्यूल। ओके, लॉन्ड्री मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले आपको स्टोर मॉड्यूल भी जानना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो आपको स्टोर बेस पे ही ट्रांजैक्शन होंगे लॉन्ड्री मॉड्यूल में। तो उसके लिए आपको स्टोर क्रिएट करने पड़ेंगे और उस स्टोर में पहले मटेरियल को अपेंड करना पड़ेगा। उस मटेरियल को आपको जिस स्टोर को आप देना चाह रहे हैं, मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक सब स्टोर आपने क्रिएट किया है। उस सब स्टोर सारे उस डिपार्टमेंट का मैनेज करेंगे, टॉवेल हो, बेडशीट हो, और वो अपने पास रखकर उस स्टोर से लॉन्ड्री स्टोर को लॉन्ड्री को भेजेंगे। लॉन्ड्री उसको जब धुल लेगा तो आपको रिटर्न बैक करेगा। तो ये प्रोसेस चलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्टोर में विजिट करना होगा और स्टोर को क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्टोर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप स्टोर इन्वेंटरी में आएंगे। अंडर स्टोर इन्वेंटरी 2 स्टोर आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। स्टोर क्रिएट करने के लिए प्रोसेस है, आप यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टोर का नेम मेंशन करेंगे। एक आप ऐसा भी स्टोर क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे आप मटेरियल को स्टोर करेंगे, तो उसके लिए आप मेन स्टोर बनाएंगे। तो आपका एल मेन स्टोर हो जाएगा और इसका टाइप एज ए मेन आप सेलेक्ट करेंगे और इसको इज लॉन्ड्री को यस करेंगे, ठीक है। और अगर किसी सप्लायर होता है कि समटाइम्स सप्लायर भी मटेरियल प्रोवाइड करता है, तो आप एज ए परचेज डिपार्टमेंट एक स्टोर बनाना पड़ेगा। अगर आप किसी सप्लायर से लेते हैं तो उस केस में पीओ जनरेट होगा। उस केस में अगर सप्लायर से नहीं लेते हैं, आप डायरेक्टली ऑफलाइन स्टॉक करते हैं मटेरियल का और उस मटेरियल को आप सब स्टोर को सप्लाई करते हैं और सब स्टोर उस मटेरियल को अपना कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शन करके यूज करता है, तो वो भी प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वेरिफिकेशन लेवल सेलेक्ट करेंगे। 1 रखना है 1 रखिए, 2 रखना है आप 2 रख सकते हैं।
वेरिफिकेशन मोड आपका ऑफलाइन कोई भी मटेरियल आपको आता है तो उसमें वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है वो आप यस नो में सिलेक्ट कर सकते हैं। इंडियन जनरेशन रूल आप सिलेक्ट करेंगे और कैटेगरी में आपका लॉन्ड्री का कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो आपने क्रिएट किया है, हैंड्स ग्लव्स का क्रिएट किया है या जिसका भी क्रिएट किया है वो आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। जितने भी कैटेगरी आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं उतने ही कैटेगरी के मटेरियल इस मेन स्टोर में स्टोर किए जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे शॉर्ट एब्रिविएशन उस स्टोर का मेंशन करेंगे और रिमार्क्स मेंशन करके परमिशन यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि कौन सा यूजर इंडेंट रेज करेगा, क्योंकि अगर किसी को भी धुलने के लिए भेजना है तो उसको एक इंडेंट करना पड़ेगा लॉन्ड्री स्टोर को। लॉन्ड्री स्टोर इंडेंट को रिसीव करेगा और जितने मटेरियल उसने रिक्वेस्ट किए हैं अगर वो प्रॉपर मटेरियल उसको मिलता है या कुछ डैमेज मिलता है या कुछ मटेरियल नहीं मिलता है, वो जितने मटेरियल मिलता है उतने ही वो एक्सेप्ट करेंगे और उसका फर्दर ट्रांजैक्शन इस तरह से वर्क करेगा। तो वो परमिशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं यूजर वाइज। तो आप यूजर सेलेक्ट करेंगे और उसको इंडेंट जनरेट का परमिशन देंगे। सेकेंड यूजर आप सेलेक्ट करेंगे, चाहे तो एक यूजर को ही सारे परमिशन दे सकते हैं। आप सेकेंड यूजर सेलेक्ट करेंगे, उसको आप फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल वेरिफिकेशन दे सकते हैं। तो ये आप ऐसे कैटेगराइजेशन कर सकते हैं और सबमिट करेंगे तो आपका स्टोर क्रिएट हो जाएगा। इन सिमिलर वे ये मेन स्टोर है जिसमें सारे मटेरियल आएंगे। अगर सब स्टोर आपको क्रिएट करना है तो यहाँ से लॉन्ड्री के लिए सब स्टोर भी क्रिएट कर सकते हैं। प्रोसेस आपका सेम होगा, ठीक है। स्टोर क्रिएट करने के बाद ये स्टोर को आपको मैप करना पड़ेगा कि जैसे आप मान लीजिए कि लॉन्ड्री हमारे पास ये एक स्टोर है, लॉन्ड्री स्टोर आपका ये है और इसके साथ आपको एक मेन स्टोर मैप है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैप करना पड़ेगा, अगर मैप नहीं किया है तो आप इंडेंट रेज के वक्त ये स्टोर आपको मिलेगा नहीं, आप इंडेंट रेज नहीं कर पाएंगे। तो उस पर्पज से आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। देन आफ्टर स्टोर को आपको कॉन्फ़िगर करने के बाद इस तरह से आप तो सारे स्टोर बना लेंगे जो भी आपको यूज में है। लॉन्ड्री के रिस्पेक्टिव में सब स्टोर वेरियस सब स्टोर्स हो सकते हैं, एक मेन स्टोर हो सकता है, तो वो आप यहाँ से क्रिएट करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन उसका करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के बाद आप यहाँ से ऐड मटेरियल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मटेरियल को क्रिएट करेंगे। मटेरियल क्रिएट करने के लिए आपको ऐड मटेरियल के बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ से जिस स्टोर में आप मटेरियल क्रिएट करना चाहते हैं वो स्टोर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जो उस स्टोर का होगा। जैसे ये लॉन्ड्री आपका है मेन और यहाँ पे ये आपका लॉन्ड्री है, तो वो आप यहाँ से मटेरियल का नेम सेलेक्ट करेंगे और स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। सॉरी, स्टोर कह रहा हूँ, मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं इस स्टोर में। आपने जो स्टोर सेलेक्ट किया है उसमें आप मटेरियल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, मटेरियल का नेम सेलेक्ट करेंगे, HSN कोड अगर है तो वो डिटेल मेंशन कर सकते हैं, लोकल नेम उस मटेरियल का क्या है। और ये इंडेंट में यस करना, अगर यस करते हैं तो ही इंडेंट आप रेज कर सकते हैं, अगर यस नहीं किया है तो आप इंडेंट रेज नहीं कर पाएंगे। तो इस पर्पज से आप ये लॉन्ड्री पर्पस का यूज कर सकते हैं। तो सारे मटेरियल को आप यहाँ से क्रिएट करेंगे और मटेरियल का क्रिएट करने के बाद उसका स्टॉक आप यहाँ ऑफलाइन स्टॉक में आके उस स्टॉक का उस मटेरियल का क्वांटिटी अपडेट करेंगे एज ए ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस सेलेक्ट करेंगे और उस मटेरियल स्टोर को सेलेक्ट करेंगे, जो मटेरियल है उसका डिटेल आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अकॉर्डिंगली आपको मटेरियल का लिस्ट मिलेगा और आप नेक्स्ट करके आप उसका क्वांटिटी अपडेट कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जो फर्स्ट लेवल पे आपको स्टोर लॉन्ड्री यूज करने से पहले स्टोर में आपको करने पड़ेंगे। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप यहाँ से इंडेंट रेज करेंगे कि आपको कितने टॉवेल्स धोने के लिए भेजने हैं, वो इंडेंट आप यहाँ से रेज करेंगे। इंडेंट रेज करने के लिए इंडेंट पे आएंगे, इंटरनल इंडेंट पे आएंगे, यहाँ से इंडेंट एज ए वॉश सेलेक्ट करेंगे।
वह सेलेक्ट करने के बाद जिस स्टोर से भेजना है वो स्टोर सेलेक्ट करेंगे, जिस स्टोर को भेजना है वो आप यहाँ से स्टोर सेलेक्ट करेंगे। देन एक तो यहाँ से प्रायोरिटी सेलेक्ट करेंगे, देन पीरियड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मटेरियल सेलेक्ट करेंगे और जितने भेजने हैं वो मटेरियल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे और सबमिट करेंगे। तो आपका ये इंडेंट क्रिएट हो जाएगा बेडशीट का जो आपने धोने के लिए भेजा है। तो ये आप इंडेंट रेज करने के बाद आप एज ए वॉश सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका मटेरियल यहाँ पे डिस्प्ले होगा। यहाँ से आप लेवल ऑफ वेरिफिकेशन करेंगे, लेवल ऑफ वेरिफिकेशन करने के सेव करेंगे तो आपका फर्स्ट लेवल ऑफ वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आप डायरेक्टली आएंगे लॉन्ड्री मॉड्यूल में। आपका अप्रूवल यहाँ से जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप आएंगे लॉन्ड्री मॉड्यूल में। ये एक मॉड्यूल है लॉन्ड्री। एक कुछ लॉन्ड्री मॉड्यूल में इशू आ रहा है कि वो पेज रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है। वो मैं एक बार चेक करवा लूंगा। तो प्रोसेस आपका नेक्स्ट मॉड्यूल नेक्स्ट सेशन में इसको एलाबोरेट कर दूंगा कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, अभी ये लॉन्ड्री मॉड्यूल इनेबल नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कुछ पेजेज अपडेट हो रहे होंगे, इस कारण वो डिटेल व्यू नहीं हो रहा। नेक्स्ट हमारा जो मॉड्यूल है वो आपको डायट्री है, आई थिंक मॉड्यूल। ओके, हमने एम्बुलेंस डायट्री एमआरडी लॉन्ड्री चला नहीं, तो सेंट्रलाइज ऑफ डायट्री एक मॉड्यूल है, डायट्री पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट मॉड्यूल जो है हमारा डायट्री है।
डायरेक्टरी में सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन आपको करने पड़ेंगे डायरेक्टरी यूज करने के लिए। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स दिए गए हैं, वो आपको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहला जो है आपको ऐड डायरेक्टरी कैटेगरी, कैटेगरी आप क्रिएट करेंगे जो किस कैटेगरी का आपको डायरेक्टरी रखना है। तो कैटेगरी क्रिएट करने के लिए ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कैटेगरी का नेम मेंशन करेंगे, सबमिट करेंगे, कैटेगरी क्रिएट हो जाएगा। और आप इस कैटेगरी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में यूज नहीं है तो आप इसको इनएक्टिव भी कर सकते हैं कैटेगरी को। ओके, नेक्स्ट जो है आपका डायट टाइप है कि डायट टाइप कितने तरीके का होता है वो आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बटन आपको राइट टॉप में दिया है, इस पे आप क्लिक करेंगे, डायट का नेम मेंशन करेंगे, सबमिट करेंगे, डायट टाइप आपका क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, अगर यूज में नहीं है तो इनएक्टिव भी कर सकते हैं। देन आपका यूनिट क्रिएट करेंगे, कितने तरह के यूनिट हैं वो आप यूनिट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। 1 सेकेंड। ओके, यूनिट क्रिएट करने के बाद आपको किचन आइटम ऐड करने पड़ेंगे। कितने तरह के किचन आइटम हैं वो आप डाइट आइटम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड डाइट आइटम पे क्लिक करेंगे, आइटम का नेम मेंशन करेंगे, डाइट का टाइप क्या है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जो आपने डाइट टाइप क्रिएट किया है वो सारे डाइट टाइप आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डाइट टाइप, डाइट कैटेगरी के बाद डाइट टाइप सेलेक्ट करेंगे। देन क्वांटिटी कितना होना चाहिए उस आइटम का वो क्वांटिटी आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। यूनिट क्या है यूनिट सेलेक्ट करेंगे। इस यूज फॉर प्राइवेट को लिए यूज करना है, जनरल के लिए यूज करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। स्पेशल आइटम है तो स्पेशल आइटम चेक करेंगे। डायबिटिक के लिए है तो डायबिटिक चेक करेंगे। सारे डिटेल फिल करने के बाद सबमिट करेंगे तो ये आपका डाइट आइटम क्रिएट हो जाएगा। डाइट आइटम क्रिएट करने के बाद किचन आइटम शेड्यूलिंग में किचन आइटम शेड्यूल करेंगे आप। तो ऐड पे क्लिक करेंगे, किस डेट में किचन आइटम शेड्यूल होगा, मंडे को ट्यूसडे को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मील टाइप क्या होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आइटम कौन सा होगा, जो आइटम आपने क्रिएट किया है वो सारे आइटम आपको लिस्ट करेंगे, वो आइटम सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे तो आपका वो किचन आइटम ऐड हो जाएगा और डिस्प्ले करेगा एज ए डेज। यहाँ से डेज सेलेक्ट करेंगे, अकॉर्डिंगली आपको डेटा देखने को मिलेगा जो आपने ऐड किया है। इन द सेम वे मैनेज डाइट पैकेज आप क्रिएट कर सकते हैं। एक तरह से पैकेज आप क्रिएट करेंगे, उस पैकेज के अंदर उस सारे सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको पैकेज क्रिएट करने के लिए ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पैकेज का नेम मेंशन करेंगे, ऐड पे बटन पे क्लिक करेंगे, पैकेज आपका क्रिएट हो जाएगा। पैकेज क्रिएट होने के बाद पैकेज को आइटम के साथ मैप करेंगे यहाँ पे। तो ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पैकेज सेलेक्ट करेंगे। उस पैकेज के अंदर कौन से डेज में ये पैकेज इनेबल होगा वो डेज सेलेक्ट कर सकते हैं। डाइट टाइम क्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे। डाइट टाइप क्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आइटम कौन सा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके ऐड करेंगे तो आपका ये क्रिएट हो जाएगा। आप इसको यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो एक ट्रॉली मैन होंगे उस ट्रॉली मैन को आप क्रिएट यहाँ पे करेंगे कि ट्रॉली मैन कौन होंगे, उसका डिटेल आप यहाँ पे ऐड करेंगे। देन ट्रॉली मैन ऐड करने के बाद यहाँ से आप ट्रॉली मैन को मैप करेंगे ट्रॉली नंबर के साथ। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ऐड पे बटन पे क्लिक करेंगे, ट्रॉली नंबर सेलेक्ट करेंगे और जिस ट्रॉली मैन के साथ मैप करना है वो ट्रॉली मैन मैप करेंगे और सबमिट करेंगे तो ट्रॉली मैन एक ट्रॉली नंबर के साथ मैप हो जाएगा और उस ट्रॉली मैन रिस्पॉन्सिबल होगा उस ट्रॉली नंबर के लिए।
देन आता है मैप ट्रॉली मैन विथ वार्ड के साथ मैप करेंगे, तो वो पार्टिकुलर ट्रॉली मैन उस पार्टिकुलर वार्ड के लिए होंगे। वो आप यहाँ से ट्रॉली नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रॉली मैन देखने को मिलेगा। किस डिपार्टमेंट के किस वार्ड के लिए आपको करना है, तो वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, उसके वार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, वार्ड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वार्ड आएंगे, आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये क्रिएट हो जाएगा, ट्रॉली मैन वार्ड के साथ मैप हो जाएगा। और किचन में एडमिन यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। ये आपका वन टाइम एक्टिविटी है जो आपको फर्स्ट लेवल पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन के बाद आते हैं ट्रांजैक्शन में। तो ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आप डाइट पेशेंट को मैप करेंगे। सबसे पहले आपको सारे पेशेंट, ये 100 पेशेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सारे पेशेंट आपको यहाँ पे लिस्ट कर जाएंगे जो आपके हॉस्पिटल में हैं। उनके UHID डिटेल मिलेंगे, IPD ID डिटेल मिलेंगे, नेम सारे रहेंगे। वो डिटेल को आप डाइट टाइप के साथ मैप करेंगे। तो आप मैप करने का प्रोसेस है, आप उस एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से डाइट टाइप सेलेक्ट करेंगे और कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और से मैप करेंगे। तो ये आपका मैप होने के बाद शो मैप लिस्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सारे जितने भी आपने साइन किए हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे डाउनलोड का फीचर भी दिया गया है, आप डाउनलोड का फीचर यूज कर सकते हैं, UHID के थ्रू सर्च भी कर सकते हैं। हेलो। तो हाँ सर, क्वेरी सर, यहाँ पे जो पेशेंट है आपने कहा कि पूरे कैंपस के दिखेंगे, मतलब कॉलेज के, तो यहाँ पे वार्ड वाइज पेशेंट नहीं दिखेंगे, कैसे होंगे? अभी का आपको सारे पेशेंट दिखेंगे, ठीक है, डिपार्टमेंट अभी सारे पेशेंट दिखेंगे। आप उसको ऐसा कोई सेग्रीगेशन अभी नहीं है कि इस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट के दिखने चाहिए, सारे दिखेंगे। नहीं, पार्टी ये दिखना चाहिए कि जैसे जो वार्ड हम सेलेक्ट करें, जिस वार्ड के में डाइट भेज दी, वो वार्ड सेलेक्ट कर ले तो वही वार्ड शो हो। तो वो सर फिल्टर का आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे अपेंड कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा आ जाएगा। अभी वो फीचर है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। उसके बाद डाइट टाइप मैप करने के बाद जब मैप हो जाएगा तो डाइट को ऑर्डर करेंगे यहाँ से। तो 100 पेशेंट लिस्ट पे पेशेंट का लिस्ट आ जाएगा। यहाँ से वाइटल इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। तो ये वाइटल इंफॉर्मेशन अभी वर्किंग में नहीं है। आप एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे किस डेज में होना है, वो डेज सेलेक्ट करेंगे। डाइट टाइमिंग क्या है वो सेलेक्ट करेंगे। अच्छा पैकेज है वो पैकेज आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपने क्रिएट किए होंगे उसके अकॉर्डिंग डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑर्डर करेंगे डाइट को। डाइट ऑर्डर होने के बाद 100 डाइट ऑर्डर में आपको वो सारे पेशेंट रिपोर्ट वो डिपार्टमेंट और वार्ड वाइज आपको देखने को मिलेगा। प्रिंट करेंगे, रिपोर्ट आ जाएगा। और यहाँ से आप पेशेंट डाइट स्टेटस चेक कर सकते हैं जो आपने स्टेटस पेशेंट को असाइन किया है। इन सिमिलर वे आपको यहाँ से रिपोर्ट भी देखने को मिलेगा, पेशेंट डाइट हिस्ट्री। अगर पर्टिकुलर पेशेंट का IPD ID आपको पता है तो IPD ID मेंशन करेंगे और यहाँ से डिटेल को देख सकते हैं। इन सिमिलर वेज डाइट वाइज ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हैं। आप सर्च करेंगे तो रिपोर्ट आ जाएगा। इन सिमिलर वे डिटेल ट्रॉली मैन का जो हिस्ट्री है वो डिपार्टमेंट वाइज वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। सर एक चीज कंफर्म करनी थी। हाँ हेलो। हाँ बताइए। सर जैसे किसी पेशेंट की डाइट गलत चली जाती है तो वो कैंसिल करने का ऑप्शन कहाँ पे है? सर अभी हमारा एप्लीकेशन डाइट के रिलेटेड इनिशियल पेज पे है, मॉडिफाई किया जा रहा है और वो कैंसिल का फीचर हमारे पास अभी नहीं है। ठीक है सर। तो ओवरऑल डाइट आपका एक्सप्लेन कर दिया हूँ। डाइट में अगर किसी का भी कोई क्वेरी हो तो अभी पूछ सकते हैं।
सर गुड आफ्टरनून सर। सर जमशेदपुर से बात कर रहे हैं सर। हाँ सर बताइए। सर एक्चुअली डाइट से रिलेटेड तो नहीं सर, लेकिन मेरा सर कुछ दूसरा क्वेरी है सर, कुछ प्रिस्क्रिप्शन को लेकर के, तो क्या सर अभी रख सकते हैं सर? सर 5 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर किसी का डाइट का हुआ तो ले लेंगे, अदरवाइज आफ्टर 5 मिनट्स आपका क्वेरी लेंगे, ठीक है? ओके सर। हेलो हेलो। हाँ सर। तो ये कह रहे थे जो सेंट्रलाइज ऑर्डर एंट्री आपने बताई थी, यस इनको इस मॉड्यूल पे जो फोकस कीजिएगा, ये बेसिकली क्या मोटिव क्या है इस मॉड्यूल का? सर मोटिव है कि होता है कि समटाइम्स जो ऑपरेटर को आपने दिया है राइट लैब सर्विस से साइन करने का, वो सर्विस से साइन करने का, लेकिन समटाइम्स वो ऑपरेटर होता नहीं है ऑर्डर एंट्री करने के लिए, तो उस केस में ये एक्सेस आपको नोडल ऑफिसर के पास होगा, जो वहाँ के एडमिन होंगे उनके पास होगा, वो पार्टिकुलर पेशेंट का डिटेल को लेकर ऑर्डर एंट्री कर सकते हैं। उनको रिस्पेक्टिव मतलब ये रोल, इसका भी रोल किसी यूजर को दिया जा सकता है किस पर्पस? कि केवल एडमिन कर सकता है इसको? मोस्टली डिजाइन किया गया है एडमिन पर्सपेक्टिव से, लेकिन अगर किसी यूजर को एडमिन को असाइन करना है तो वो कर सकता है। वो मतलब उनकी जांच की रिसीट वगैरह वो काट सकता है, यहाँ से तो सेव कर सकता है ऑर्डर एंट्री रेज होगी, जैसे कोई रिक्वेजिशन स्लिप होती है ना सब, वैसे ही है ना इसमें, इसी रिक्वेजिशन स्लिप होती है। यस हाँ, ये केवल ऑर्डर होंगी, देन रिसीट्स वही काउंटर पे कटेंगी। रिसीट तो काउंटर पे है। ठीक है सर, एक वर्कफ्लो हम लोग जो बात कर रहे थे सुबह भी, तो एक वर्कफ्लो हम लोग पेशेंट का करके देख लेते हैं स्टेजिंग सर्वर पे। ठीक है सर, आप करके देखो, आपको बाय द वे मेरा नंबर है ही, आप अगर कहीं पे भी स्टक होते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे पिंग कीजिएगा, मैं आपको रिवर्ट करूंगा, ठीक है? ठीक है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास भी मल्टीपल कॉल्स होते हैं, तो मैं कॉल पिक के साथ, लेकिन मैं व्हाट्सएप पे आपको रिवर्ट कर दूंगा। नो इशू। ठीक है, हेल्प डेस्क आपको 24/7 मिलेगा, आप किसी भी टाइम उनको रीच कर सकते हैं। ओके सर। कुछ और ना रिसेप्शन पूछेंगे, हम भी देख लेंगे जो भी भैया रिसेप्शन पूछ रहे थे कौन।
ओके, आई थिंक किसी का भी कोई क्वेरी नहीं है जो डिस्कस मॉड्यूल है। किसी भी हॉस्पिटल का कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। वी हैप्पी टू आंसर ऑल द क्वेरी। सर गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा एलाइड सर्विसेज को लेकर क्वेरी है। यस सर। सर एलाइड सर्विसेज में फिटनेस सर्टिफिकेट एंड मेडिकल सर्टिफिकेट को इशू कैसे किया जाए उसको लेकर क्वेरी है सर। सर उसमें आपको सिंपल सा एक प्रोसेस है। पेशेंट के पास UHID और आप IPDID होना चाहिए। उसके पास UHID और मोबाइल नंबर होना चाहिए। आप यहाँ पे पेशेंट का UHID या मोबाइल नंबर डालेंगे। जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट मैं जनरेट कर रहा हूँ तो उसके लिए पेशेंट का मोबाइल नंबर होना चाहिए या UHID नंबर। सर्च करेंगे, जितने भी पेशेंट उस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होंगे वो सारे लिस्ट करेंगे। अगर पार्टिकुलर UHID है तो इंडिविजुअल पेशेंट आपको मिल जाएगा। इस नंबर से बहुत सारे पेशेंट रजिस्टर्ड हैं, इसलिए आप इस तरह से डिटेल देख रहे हैं। आपको ये पेशेंट का डेमोग्राफिक डिटेल होगा जो आप सर्च करेंगे और सेलेक्ट करेंगे तो ये डिटेल आएगा। डेमोग्राफिक डिटेल के बाद यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा कि किस डिपार्टमेंट में पेशेंट एडमिट हुआ था। वो डिपार्टमेंट अगर पेशेंट ENT में एडमिट हुआ था तो ENT सेलेक्ट करेंगे और ENT के डॉक्टर कौन थे उसके रिस्पेक्टिव डॉक्टर आपको लिस्ट यहाँ पे करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट बैकएंड में कॉन्फ़िगर्ड है, कॉन्फ़िगरेशन का नीड नहीं है। यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट वाइज आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। जो आप अपने रिस्पेक्टिव मॉड्यूल में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, डिपार्टमेंट अलॉट करते हैं, वो डॉक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ से डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे और ये इफेक्टिव कब से है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जितने डेज से इफेक्टिव है वो डेज सेलेक्ट करेंगे। अगर पेशेंट के पास एम्प्लॉय कोड है या ऑर्गेनाइजेशन कोड है वो बता सकता है, नहीं है तो इसको स्किप करेंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे ये डेटा आपका क्रिएट हो जाएगा। वंस गिव मी 1 सेकेंड। जैसे ही सेव करेंगे ये डिटेल आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जिस डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया है उसका नंबर मिलेगा और यहाँ से प्रिंट करके उस सर्टिफिकेट आप पेशेंट को दे सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे ये सर्टिफिकेट आ गया। सर इसी में मेरा क्वेरी है कि ये समथिंग वेंट रॉन्ग सर शो हो रहा है। सर ये सेव जो आप बता रहे हैं ना सेव नहीं हो पा रहा है एंड शो कर रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग। एक मिनट, आप ऐसे शो हो रहा है तो मैं एक UHID आप ऐसे करो, पहले रिफ्रेश करो पेज को, हार्ड रिफ्रेश कंट्रोल शिफ्ट R करें और पेशेंट का UHID से आप सर्च करें मोबाइल डिटेल आपको मिल जाएगा। जैसे मैं अभी एक और पेशेंट का ऐड करता हूँ। और ये मोबाइल नंबर का जो इशू आ रहा है वो मैं फिक्स करवा दूंगा। जैसे ये पेशेंट का सर UHID से आता है क्या? क्योंकि मोबाइल नंबर मैंने दिया था। हाँ सर, वो मोबाइल नंबर से इशू आ रहा है, वो मैं फिक्स कर ऑलरेडी डाल रखा है, जल्दी फिक्स हो जाएगा वो इशू। आप UHID से करें वो हो जाएगा। जी सर, मैं ट्राई कर ही लेता हूँ अभी, तब तक आप और क्वेश्चन ले लीजिए। और किसी का कोई भी सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर बताइए। सर आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। सर मेरा एक इशू आ रहा है सर कि आपकी आवाज सर मेरे डिस्क्रिप्शन में किसी मेडिसिन को सेलेक्ट करके उसको ऐड करते हैं सर, तो उसमें मेडिसिन का जो कैटेगरी है सर वो पता नहीं चल पाता है कि वो टैबलेट है
कि सिरप है कि इंजेक्शन है सर, तो ये एक क्वेरी था सर, तो इसको सर कैसे रिजॉल्व करें सर, वो जानना था सर। सर मोस्ट में आपको मेडिसिन का जो नोमेनक्लेचर आप मेंशन करते हैं वहीं पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये सिरप है, इंजेक्शन है या आपको टैबलेट है। जैसे कुछ मेडिसिन में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप स्टोर इन्वेंट, जैसे यहाँ पे आप मेडिसिन का देख सकते हैं, ये AMD 5mg ही है, लेकिन ये डिफाइन किया है ओरल टैबलेट, ठीक है। तो नहीं डिफाइन करनी पड़ेगी जो मेडिसिन ऐड करते हैं, तो मेडिसिन का नेम जो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, मटेरियल नेम, तो यहाँ पे वो चीज डिफाइन करना पड़ेगा, टैबलेट है या इंजेक्शन, ठीक है सर। ऐसे सर करना ये पड़ेगा। इन्वेंट्री वाले में जो लॉगिन है, इन्वेंट्री लॉगिन में सर देखना पड़ेगा ना? नहीं, आप पहले तो जो यहाँ पे मेडिसिन आपका है, ठीक है, एक तो है कि मेडिसिन लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। मटेरियल में आएंगे तो मेडिसिन लिस्ट आएगा, तो यहाँ से पहले आपको वो डिटेल देखना अगर आपने यहाँ पे टैबलेट मेंशन कर रखा है, ठीक है, तो जब आप इंडेंट करेंगे वहां पे भी यही नेम शो होगा, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इतना ही शो होगा, ठीक है। ये पूरा नेम आपको शो होगा वहां पे। यस सर। तो ये आपको चेक करके आप सर एक, हाँ सर बताइए। और सर एक क्वेरी सर आ रहा था, दूसरा क्वेरी है सर कि जैसे कोई सिरप यदि ऐड करते हैं सर, तो मेडिसिन का जो क्वांटिटी है सर, तो उस क्वांटिटी में सर यदि सपोज 2.5 ml लिखना है सर, तो वहां पे न्यूमेरिक वैल्यू सर बोला जाता है कि इंटर करने के लिए। सर पॉइंट में एक्सेप्ट करता है, आप अगर मेडिसिन किसी को असाइन कर रहे हैं तो वो पॉइंट में ले रहा है, आपको टाइप करना पड़ेगा 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो जैसे सर हम लोग जैसे टाइप करते 2.5 ml, तो वो सर वहां पे एक रेड मैसेज आ रहा था, ये काइंडली ऐड इन। क्या एरर आ रहा था, एक बार दिखाएं, बताएंगे सर? वहां पे मैसेज डिस्प्ले कर रहा था सर, रेड मार्क था, काइंडली ऐड इन न्यूमेरिक वैल्यू। आप कोई कैरेक्टर तो यूज नहीं कर रहे थे? नहीं सर, वहां पे 2.5 सर टाइप कर रहे थे सर। बताएंगे किस सेक्शन में, मैं उसको देख लेता हूँ, उसके बाद मैं उसको सर किसी एक सर ओपीडी के लॉगिन में सर, डॉक्टर के का जो ई प्रिस्क्रिप्शन जहाँ से इशू होगा सर, वहां पर में सर। ओके मैं एक पेशेंट रजिस्टर कर लेता हूँ। इसमें आप ऐड कर रहे हैं ना? हाँ यहीं पे कर रहे हैं सर, सिरप सर, यस सर 2.5। तो ये सर एक्सेप्टेबल है, आप यहाँ पे ड्यूरेशन ऐड करेंगे तो ले लेगा। अगर न क्वांटिटी में आपको मैनुअली कैलकुलेट यहाँ पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप जो यहाँ पे मेंशन करेंगे और ड्यूरेशन मेंशन करेंगे तो वो कैलकुलेट करेगा, ठीक है, उसको आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा।
सर। ये सर ले रहा है, अगर आपके केस में नहीं सर, ले एक रहा है तो आप टिकट रेज कीजिए। सर, और एक सर ये फ्रीक्वेंसी जो शो कर रहा है सर, सॉरी सर आवाज नहीं सर, ये फ्रीक्वेंसी जो है सर, इसमें सर एक बिफोर ब्रेकफास्ट सर मिसिंग है सर। एक दो और बता रहे थे जैसे बिफोर स्लीप, बिफोर ब्रेकफास्ट, ये सर नहीं है इसमें। वो रिक्वेस्ट आप कर दीजिए, यहाँ पे एक रेज टिकट का ऑप्शन है, यहाँ से आप होम पेज से भी कर सकते हैं, और एक पेशेंट रजिस्ट्रेशन में एक रेज टिकट का ऑप्शन है, यहाँ से जाकर उस टिकट को रेज कीजिए, वो ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा सर। सर एक क्वेरी और था सर। हाँ सर बताइए। सर इसमें जब किसी पेशेंट को सर जब डिस्चार्ज कर रहे हैं तो दैट टाइम सर जो लास्ट मेडिकेशन जो सजेस्टिव होता है, तो सर वो जब ऐड करके उसको डिस्चार्ज करने के लिए जाते हैं सर, तो वो सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। और वहां पर में एक मेडिसिन स्टोर है सर ड्रॉप डाउन में, तो वो मेडिसिन स्टोर भी सर शो नहीं करता है सर। वो दिखाना पड़ेगा आपको मुझे, क्योंकि वो डेटा आपको एज इट इज अगर सही आपको करेक्टेड फिल है जो आपने डिटेल दिया दे रखा है पेशेंट को, अगर आप स्क्रीन शेयर करके दिखाओ तो मैं देख लूं। सर एक्चुअली मैं तो अभी वहाँ हूँ नहीं, और वो एडमिन लॉगिन सर मेरे पास है नहीं, तो यदि सर का यदि नंबर मिल जाता सर तो मैं सर से फिर मैं नेक्स्ट शो कर देता सर उसको। आप हेल्प डेस्क टीम को एक बार रीच कीजिए, अगर ठीक है नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वीकली कॉल में उसको देख लूंगा, तो वो हो ही जाएगा, हेल्प डेस्क टीम आपको हेल्प कर देंगे। और ठीक है, ओके सर। और सर एक और इशू था सर, पेशेंट हिस्ट्री से रिलेटेड था सर। बताइए। जैसे सर अभी क्या हो रहा है ना कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पर में लोग जो है जो पेशेंट है सर वो बेसिकली ईएनटी में भी जा रहे हैं और उनको ऑर्थो में भी दिखाना है। तो अभी सर क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन काउंटर पे यदि उसको ईएनटी डिपार्टमेंट असाइन हुआ है सर, तो वो सीधा ईएनटी के लॉगिन में सर उसका डेटा दिखता है सर, और उसी पेशेंट का जो है सर वो ऑर्थो में भी उसको जाना है। तो एक तो सर डिपार्टमेंटल जो ट्रांसफर है सर वो नहीं हो पा रहा है सर, और दूसरा है सर कि यदि कोई डिपार्टमेंट चाह रहा है कि हम अपना प्रीवियस पेशेंट का रिकॉर्ड देख सके सर, तो वो अभी विजिबिलिटी नहीं हो रहा है सर। तो इसको कैसे रिजॉल्व करें सर, वो थोड़ा जाना सर। पहला तो क्वेश्चन है आपका कि डिपार्टमेंट ट्रांसफर का, तो सर अभी हमारा प्रोसेस अभी हम नेक्स्ट जेन का जो प्रोसेस है उसमें यही है कि एट ए टाइम आप सिंगल डिपार्टमेंट में ही पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं। अगर वो पेशेंट वहां से ट्रीटमेंट हो गया है या अगर उस पेशेंट को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना है, तो वहाँ एड प्रिस्क्रिप्शन में ट्रांसफर का एक सेक्शन है, विद इन हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा। लेकिन अगर ट्रांसफर भी करते हैं तो वो ट्रांसफर होने के बाद उस पेशेंट को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। इस पेज से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और वो कैसे होगा यहाँ पे जब आप आएंगे 1 सेकेंड, इस पे से स्लिप पे आते हैं तो यहाँ पे एक रेफर पेशेंट का लिस्ट आएगा। ठीक है। आप बाय डेट रेंज सेलेक्ट करके सर्च करेंगे तो जितने भी पेशेंट होंगे वो लिस्ट आएंगे, और यहाँ पे सेलेक्ट करके उसका डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आप उसका डिपार्टमेंट सबमिट करके, और जिस डिपार्टमेंट में एडमिट करना है वो डिपार्टमेंट सबमिट करेंगे और पेशेंट को एडमिट करने, जैसे इस तरह से पेशेंट आएगा। ठीक है। अब इसको रेफर किया गया है, ठीक है। आपको इस पे क्लिक करना होगा, पेशेंट का डिटेल यहाँ पे फिल हो जाएगा, और यहाँ से डिपार्टमेंट चेंज करके जिस डिपार्टमेंट में एडमिट करना है वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, क्लिनिक सेलेक्ट करेंगे और रजिस्टर्ड कर। ठीक है। तो ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक रजिस्ट्रेशन से वो मेडिसिन में भी दिखा लिया और एनाटॉमी में भी दिखा लिया, ये पॉसिबल। अच्छा, मल्टीपल सर नहीं है अभी फिलहाल? नहीं फिलहाल क्या, ये सब जेनरिक ही नहीं है, इसलिए ऐसा प्रोविजन मिलेगा ही नहीं। उसको स्लिप बनवाने पड़ेंगे इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के, और उसको जाके ट्रीटमेंट इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में ही कराना। ठीक है सर। और दूसरा क्वेश्चन है आपका क्या था, एक बार रिपीट करेंगे सर? पेशेंट का हिस्ट्री यदि ईएनटी डिपार्टमेंट में
जो प्रीवियस डे में जो भी हमारे पेशेंट आए हैं सर, तो वो डिटेल्स हाँ, वो देख सकते हैं, वो डॉक्टर देख सकते हैं, आप नहीं देख सकते हैं। वो डॉक्टर के लॉगिन क्रेडेंशियल जो ओपीडी क्लिनिक है यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ डॉक्टर जब विजिट करेंगे ना, तो अगर मान लीजिए कि पेशेंट को कोई प्रीवियस ट्रीटमेंट दिया गया है, तो यहाँ पे RX का बटन है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो सारे प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे मैं प्रीवियस दिखा देता हूँ एक पेशेंट का, यहाँ पे आएंगे तो ये कोई पेशेंट है, विजिटेड है, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से डिटेल आपको शो होगा। जितने बार भी ट्रांजिशन हुए हो डेट वाइज आपको डिटेल देखने को मिलेगा। आप इस पे क्लिक करके उसका प्रिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, ठीक है। और एक सेक्शन यहाँ पे भी है, डॉक्टर अगर जिस समय प्रिस्क्रिप्शन अलॉट कर रहा है पेशेंट को, वहां से भी प्रिस्क्रिप्शन देख सकता है। जैसे यहाँ मेडिकेशन में आप आते हैं तो यहाँ पे भी ई प्रिस्क्रिप्शन का सेक्शन दिया गया है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रिस्क्रिप्शन होंगे वो सारे प्रिस्क्रिप्शन पहले जितने भी होंगे वो सारे प्रिस्क्रिप्शन यहाँ आएंगे और डॉक्टर देख कर आप प्रिस्क्रिप्शन अलॉट कर सकते हैं सर। ठीक है। उसी तरह से लैब के लिए आपको रिपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे LIS रिपोर्ट है। जो भी पेशेंट को रिपोर्ट दिया गया है, वो पेशेंट अगर ट्रीटमेंट करा लिया है, रिपोर्ट ले लिया है, तो वो डॉक्टर के पास स्लिप भी लाने का जरूरत नहीं है। डायरेक्टली डॉक्टर इस पे क्लिक करेंगे, उस डेट का फिल्टर लगाएंगे और सैंपल पे एक्शन बटन पे क्लिक करके सारे रिपोर्ट देख सकते हैं। जी सर, ये जैसे सर डेमो हॉस्पिटल का सर जैसे क्रेडेंशियल अभी यूज कर रहे हैं सर, तो ऐसा सर कोई टेस्ट करने के लिए सर कोई ID पासवर्ड है क्या सर डिफॉल्ट? आपको मिलेगा, आपको रिक्वेस्ट करना होगा, आपके नोडल ऑफिसर को रिक्वेस्ट करना होगा कि हमें स्टेजिंग पे क्रेडेंशियल चाहिए टेस्ट करने के लिए, तो वो आपको इनेबल करके दिया जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। Sir, Yes, good afternoon, sir. Aurangabad, Maharashtra. Sir, Yes, there sir. is one query in for hospital Yes, sir, configuration बताइए। in registration of neonatology department. उसके लिए सर एज इज बिलो 2 months, तो वो मंथ्स में एज नहीं आ रहा है सर. We are not able to configure that. Age of the neonatology patients. पेशेंट का रजिस्ट्रेशन Can you please on you are registering patient less than 2 years. 2 months, sir, Yes. for neonatology. Okay. Neonatology department. Less than 2 months patients should be there treated there. So that's under registration page na? OPD. Yes, sir. Registration. 2 months. Let me check. If not, then we'll intimate our team, inform our team. Yes. Ma'am, you can register, but there may be under that department you have to visit here health facility Yes, sir. configuration. Okay. Yes, sir. Under that Yes. you have to visit your department.
respective Yes, department sir. and check there you have configured age restriction or not. If you put age restriction, then you cannot book patient register on that department. So you have to remove it from there. Then you can Yes. register. We have to do no. For age specific configuration should be no. Then only we can Yes, below 2 months. yes, Okay, okay, sir. I thought we had to give a range. That is because it is below 2 months. yes, ma'am. If you select no, then you can register any patient. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome, ma'am. तो चुप हो गया यार एकदम। तो आएगी ना, फोटो क्यों नहीं आएगी? जब देंगे वो फोन। कितना नाम है क्या? आया तो नहीं आ रहा।
Have any query from anyone? हेलो Yes. हाँ सर, मैं जीएमसी गोंदिया से बात कर रहा हूँ। हेलो, जैसे आभा रजिस्ट्रेशन और एबीडीएम जो फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन का कुछ लिंक है क्या? हेलो, किस सेंस में आप बात कर रहे हैं? ओपीडी रजिस्ट्रेशन में आभा का रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारे कैसे मल्टीपल आईडीज बने थे एबीडीएम में, एचएफआईडी मल्टीपल आईडी बने थे, इसके कारण वो इशू आ रहा है शायद। तो मैंने एबीडीएम टीम को भी कांटेक्ट किया था, लेकिन अभी तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। जीएमसी गोंदिया से बात कर रहा हूँ। सर पहले तो एवीडीएम से ही कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक वो आभा इनेबल नहीं करते हैं अपने एंड पे, तब तक हमारे सिस्टम में वो वर्क नहीं करेगा। तो जैसे ही उनके साइड से रिवर्ट आ जाता है, तो हमें HIP ID चाहिए होता है कि ऑलरेडी इनेबल्ड है। तो विदिन हाफ एन आवर आपका आभा इनेबल हो जाएगा हमारे साइड से। अच्छा, ओके, ठीक है, मैं उनसे कांटेक्ट कर। दूसरा एक मेरा क्वेरी था, जो हमारा नोडल लॉगिन है, उनके इसमें सिर्फ 3 ही मॉड्यूल दिख रहे हैं, जबकि ऑल मॉड्यूल ये करने के बाद में उनके लॉगिन पे सिर्फ 3 मॉड्यूल दिख रहे हैं। आपने यहाँ से इनेबल कर लिया है? हाँ, मैनेज मॉड्यूल से इनेबल कर दिया सारे को? हाँ, वहां से मैं बहुत बार ट्राई किया, लेकिन वो जो है, जो नोडल लॉगिन है, उस पे सिर्फ 3 ही मॉड्यूल मुझे दिखते हैं। हेल्थ फैसिलिटी कॉन्फ़िगरेशन, एक ओपीडी रजिस्ट्रेशन और एक आभा आईडी जनरेशन, इतने ही मॉड्यूल्स दिखते हैं, बाकी मॉड्यूल्स नहीं दिखते। फिर मैं मेरे आईडी पे कन्वर्ट किया, लेकिन उसमें भी बहुत सारे मॉड्यूल्स शो नहीं हो रहे। जैसे एम्बुलेंस मॉड्यूल था, वो शो नहीं हो रहा है, लॉन्ड्री का मुझे परमिशन नहीं मिल रहा है, ये सब चीजें हो रही है। और हमारे नोडल लॉगिन पे भी बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल नहीं है। आप परमिशन यहाँ से दे रहे हैं तो भी नहीं मिल रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। सर, जैसे दूसरे यूजर को असाइन किया मैंने, तो उससे भी नहीं हो रहा है। जैसे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया यूजर आईडी मैंने क्रिएट किया, बट उस पे भी नहीं आ रहा। कुछ मॉड्यूल्स पे रन हो रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। मैं समझ गया। इसके लिए आप एक मेल मेल सेंड कीजिए अपने जो रीजनल कोऑर्डिनेटर है या स्टेट कोऑर्डिनेटर है, उनको आप मेल शेयर कीजिए कि रिस्पेक्टिव मॉड्यूल नॉट विजिबल इन माय लॉगिन क्रेडेंशियल। देन वो जैसे ही स्टेट कोऑर्डिनेटर से वो हमारे टीम के पास आता है, वो रिस्पेक्टिव वैलिडेट करके आपको सारे मॉड्यूल इनेबल कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलेगा, चलेगा। थैंक यू सर। वेलकम सर। और किसी का कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। वी आर वेटिंग फॉर योर क्वेरी एंड वी आर इन कॉल। Only my screen is not visible to you, but we are on call. If anyone have any query before 5 PM, we are ready to have answer all the query.